अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशन में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात और तशरीहात अर्ज़ कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये बयानात आप तक बराह रास्त पहुँच पाएँ, और दूसरा ये कि इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिए ताकि और लोगों तक भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम पहुँच जाए। नाज़रीन, आज की नशिस्त में आयत नंबर 11 और 12 के सिलसिला में तफसीलात अर्ज़ करूँगा। व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशऊरून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर फ़साद न फैलाओ तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ़ इस्लाह करने वाले हैं। ख़बरदार, यही लोग हैं जो फ़साद फैलाने वाले हैं, लेकिन इस बात का उनको शऊर नहीं है। नाज़रीन, गुज़श्ता नशिस्त में मैंने अर्ज़ किया था कि आयत नंबर 8 से लेकर 13 आयात तक अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकों के बारे में तफसीलात बयान की हैं। यानी मुनाफ़िक कौन हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं और वो ज़मीन के अंदर क्या कुछ करते हैं, उनका मकसद क्या है। उसी सिलसिले की कड़ी है आज की ये 2 आयात कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन के अंदर फ़साद ना फैलाओ तो वो ये कहते हैं कि हम तो फ़साद नहीं फैलाते बल्कि इस्लाह करने वालों में से हैं, हम तो लोगों की इस्लाह करते हैं। लेकिन दर हकीकत वो फ़साद ही फैला रहे होते हैं और इस बात का उनको कतई तौर पर कोई भी शऊर या समझ सोच नहीं है। नाज़रीन, फ़साद दरअसल क्या है, आइए इस बारे में थोड़ा सा जान लें। लुगातुल कुरान में ये लिखा है कि फ़सादुश शै उनके मानी है किसी चीज़ का मुज़महल हो जाना, उसका अपनी असली हालत पर बाकी न रहना। लहमुन फासिदुन उस गोश्त को कहते हैं जो गल सड़कर बदबूदार हो जाए। फ़सादुन दरअसल सलाहुन की ज़िद है। सलाहुन के मानी है हालात का मुस्तकीम व मतवाज़न रहना। फ़सादुन के मानी है तवाज़न का बिगड़ जाना, यानी बेतरतीबी या डिसऑर्डर पैदा हो जाना। नाज़रीन, कुरान करीम ने मुफ़सिदीन के मुकाबला में मुस्लिहीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चुनांचे आयत नंबर 11 में इरशाद बारी ताला है, व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ तो वह कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। यानी हर सो नस्ल को तबाह कर देने को भी फ़साद ही कहते हैं। जैसा कि इसी सूरा की आयत नंबर 205 में अल्लाह ताला ने इसकी वजाहत कर दी है, व इज़ा तवल्ला सआ फ़िल अर्दि लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फ़साद। और जब वो हाकम बन जाता है तो सर तोड़ कोशिश करता है कि मुल्क में फ़साद बर्पा कर दे और तबाह कर दे खेतों को और नस्ल इंसानी को, और अल्लाह ताला फ़साद को हरगिज़ पसंद नहीं करता। नाज़रीन, समझ लीजिए कि जो कोई भी उन रास्तों से हटकर अमल करता है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिए हैं तो वो दरअसल फ़साद करने वालों में से है। और ख़ुसूसन ये बात हुक्काम पर मुंतबक होती है कि वो जिसके इख्तियार में है कि वो दरअसल हालात को सीधा रखें, वो अगर इसके बरअक्स करते हैं
تو گویا وہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ اب اور بات ہے کہ ناپ تول کو پورا کرنا، دوسروں کی محنت کا پورا معاوضہ نہ دینا، معاشی ناہمواریاں پیدا کرنا، لوگوں کے حقوق کو دبا لینا، یہ سب بھی فساد ہی کہلاتے ہیں۔ جیسا کہ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 85 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، تو پورا کرو ناپ اور تول کو، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ فساد برپا کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ صالح نظام کو درہم برہم کر دینا، صحیح ترتیب کو الٹ دینا بھی فساد ہی کہلاتا ہے۔ اسی طرح ارتکاب جرم کو بھی فساد کہتے ہیں۔ در حقیقت فساد معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا ہونے کا نام ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ آج کے دور میں ہمارے حکام بالا کیا کر رہے ہیں اور کون فساد برپا کر رہا ہے۔ جن کے اختیار میں ہے کہ وہ معاشرے کو ہموار سطح پر لے جائیں اور اس کی اصلاح کریں، وہ لوگ غلط روش پہ چل کے طاغونی طاقتوں کے اثر میں وہ زمین کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، اور اس بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس فساد کر ہی نہیں رہے بلکہ اصلاح کر رہے ہیں۔ دراصل وہ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ اس سے معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم، ان سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت خداوندی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا زمین میں فساد پیدا کرنا ہے، اور زمین و آسمان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت و اصلاح پر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، آج کے بیان میں اتنا ہی، باقی انشاءاللہ آئندہ نشست میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا